नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण 9.3 चल रहा था। प्रश्नावली 9. कल हमने इसका 4-5 क्वेश्चन बना लिए थे। 4 हुआ था क्या? क्वेश्चन 5 में आए थे ना। क्वेश्चन 5 क्या बोला है? बोलो जल्दी। e की पावर x इंटू dy बराबर e की पावर x प्लस e की पावर, छोड़ दो ना, मैं देख लेता हूँ क्या जाता है तुम को बोलने से, तब तुमको टाइम निकल जाएगा। माइनस e की पावर x की पावर माइनस x। तो मैं देख, तुम लोगों को पुस्तक से देखकर क्वेश्चन बोलने में भी एकदम दिक्कत हो जाता है लगता है। सही बात तो है, हो ही। देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू में dy इंटू dy। देखो इसको इस तरफ भेज दो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू में क्या आ जाएगा? dx। क्या होगा? dx। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब हम क्या करते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x यहीं पर रखे तो x वाला इधर आ जाएगा, तो नीचे में क्या होगा? dx। अरे एक मिनट इसको ला रहे हो। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होगा, तो इधर क्या बचा? dx बटे dy। उल्टा हो गया, उल्टा कर गए। और ये सेम है, सेम है। एक मिनट रुको, तभी तो सोच रहा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक, समझ में आया? इसको मिटाओ थोड़ा से। देखो हमें किसका मान चाहिए? डी वाई का, तभी तो समाकलन करेंगे। डी वाई का मान चाहिए, तो क्या होगा? इधर अपने पास क्या है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसको इस तरफ ट्रांसफर करो तो क्या होगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू में क्या बचेगा? dx। अब समाकलन संभव है ना? समझ में आया? दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? समाकलन। मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ, अलग अलग तुम लोग और लिख लेना। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करके मैं यहीं से दर्शा देता हूँ। आया? अब नीचे वाले को अपन क्या कर देंगे? कंजूसी नहीं, तुम लोग ही बोलोगे अब टाइम है जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं। आए नहीं? हाँ देखो e की पावर x का e की पावर x e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x अवकलन, फिर माइनस x का फिर से करेंगे तो -1 सामने में आ जाएगा, तो माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस और प्लस और बराबर में dt होगा। देखो पुट करो, ये हो गया हमारा dy e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। इस पूरे की जगह क्या रखेंगे? नहीं, चलो इस पूरे की जगह क्या रखेंगे? कहां पास? अच्छा हाँ, एक मिनट, मैं पहले से माइनस तो लगा दिया था, तो क्या हो जाएगा? dt और नीचे में क्या होगा? dy का समाकलन y, इसका समाकलन log t और प्लस में c, तो y बराबर log t का मान क्या मान है? e की पावर x प्लस e की पावर और प्लस में c। आ गया आंसर। समझ में आया? नहीं आया होगा तो छोड़ दो। छठवां क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान वाला भाषा था, है ना? सामाजिक विज्ञान में ऐसे ही पढ़ते हैं, रट 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 रट। कहाँ बुक? हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे बोलना था, नहीं बोले थे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखें साफ साफ पता चला, एकदम सिंपल है। ये हो गया हमारा डी वाई, इसको इस तरफ ला लो तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा।
और इंटू में क्या आ जाएगा dx। ये आ गया सीधा। समझ में आया? दोनों का क्या कर देंगे समाकलन, 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 समाकलन। हो गया हो गया हो गया। बताओ 1+y² है। हाँ देखो, अगर मैं इसको a मान देता हूँ, एक का वर्ग मतलब एक ही हुआ, a² + x² का मतलब, हाँ तो बताओ ना कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है साइन इनवर्स होगा, रूट में थोड़ी ना है। 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a की जगह 1 हो जाएगा, tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पर y कर देंगे, y/a मतलब y/1। ये क्या है a² और ये क्या है x²। तो फॉर्मूला जानते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। बस a की जगह हमें क्या रखना है और x की जगह 1। ये देखो मिल गया सेम, नहीं आया? अच्छा हो गया, यहां पर बराबर क्या बचेगा 1 का x³ बटे 3 प्लस c। समझ में आया? देखो तो इतना दिया है कि इसको और सॉल्व किया, आगे सॉल्व अगर करोगे तो इस तरह से होगा 3x + x³ + 3c बटे में 3। नहीं किया क्या? हाँ तो छोड़ दो, हम लोग भी नहीं करेंगे। 7वां क्वेश्चन 7, y ये चीज देखो, ये हो गया हमारा y log y इंटू dx बराबर क्या बन जाएगा x dy होगा। किसका मान चाहिए dy, तो dy को वहीं रखते हैं, ये हो गया हमारा dy। ये y इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा ना, 1/y log y आएगा, क्योंकि y वाला फलन ये रहा, उधर लेकर चलेंगे तो dy बटे y log y बराबर में क्या बचा x और dx नीचे में आ जाएगा, क्या उल्टा कर दिया क्या dx बटे x, dx बटे हाँ उल्टा हो गया सॉरी dx के बटे में क्या होगा x। गलत कर दिए थे। समझ में आया? dx के बटे में x, तो इधर dy वाला सेम रहेगा, ये होगा ठीक। आगे समाकलन करेंगे, इधर का मिटाए क्या, मुझे इधर और जरूरत पड़ेगा, चलो फिलहाल करो। अच्छा ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये वही तो है 1/y log y और इंटू dy, ये 1/x इंटू dx। दोनों का समाकलन पता है, 1/y log y का समाकलन क्या होगा, 1/y log y का समाकलन क्या होगा। देखो यहां पर अब दो फलन है ना, y भी है और log y भी है, तो एक साथ करना संभव है क्या, तो एक को क्या करना पड़ेगा t मानना पड़ेगा, एक को क्या करना पड़ेगा t मानना पड़ेगा। किसको मानेंगे, कैसे मानेंगे, तो क्या होगा log y को क्या करोगे t, log y का अवकलन 1/y होगा, और किसके सापेक्ष कर रहे हो y के सापेक्ष, हो जाएगा ये क्या बनेगा dt बटे dy, तो dy इधर आएगा तो ये आएगा, क्या नहीं आया, log y का अवकलन 1/y और इसका क्या होगा dt बटे dy, तो हमने dy इधर भेजा तो 1/y dy, 1/y dy इसकी जगह पुट कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा मैं समझदार हूं, देखो 1/y इंटू dy, इसकी जगह क्या रखोगे dt, log y को क्या माने t बराबर 1/x और dx, एक साथ करेंगे ना, ये क्या बनेगा हमारा log t, ये वाला log x, तो नियतांक भी log c आया। तो ये log t का मान क्या है log y,
ये प्लस लॉग एक्स इधर आएगा तो माइनस लॉग एक्स बराबर क्या बच्चा, अपने को सी का मान थोड़ी ना निकालना है, अपने को तो वाई का मान चाहिए रहेगा क्या। देखो इसको ऐसे तोड़ सकते हो क्या, लॉग एक्स इंटू सी, सही है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर लॉग एक्स इंटू वाई होगा, तो टूट जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनली लॉग वाई बराबर क्या मिला अपने को, एक्स इंटू सी। अगर मैं लॉग को इधर भेज दूं तो ई की पावर एक्स इंटू सी होगा, आया। देखो लॉग इधर जाता है तो ई की पावर बदल जाता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी। बताओ सी क्या है, नियतांक है, तो e की पावर सी नियतांक है ना, तो इसको हम दूसरा नियतांक मान देते हैं, क्या चीज, a, और ऐसे तो एक बार और की है ना, तो a e की पावर x, ये तो इतना बन गया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, आया, अच्छा है, हो गया। कहां तक दिए पुस्तक में, यहां तक, इतना बस, हाँ तो कोई बात नहीं, आंसर छोड़ दो, समझ में आया ना। अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, 8वां क्वेश्चन क्या है, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स माइनस वाई पावर 5, हो गया, इतना है ना। देखो अब ध्यान से, डी वाई, वाई की पावर 5 को नीचे में ला लेते हैं, आ गया, वाई की पावर 5 नीचे में आ गया, तो बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, डी एक्स इधर चले जाएगा, एक्स बटे डी एक्स बटे एक्स की पावर 5 जाएगा, होगा। अब क्या कर सकते हैं, सीधा समाकलन करेंगे, समाकलन करें तो देखो पहले मैं माइनस को बाहर रख देता हूँ, माइनस को किए बाहर, और y की पावर +5 है तो ऊपर में जाकर y की पावर -5, और ये बराबर ये x की पावर -5 इंटू में, समझ में आया। समाकलन जानते हैं, पावर में एक बढ़ाते हैं और उसी बढ़े हुए पावर को नीचे में लिखते हैं, तो y की पावर -5 में अगर एक बढ़ा दिए तो y की पावर, और नीचे में भी -4, समझ में आया लाइन, एक लाइन लिखना पड़ेगा, बराबर x की पावर -5 प्लस 1 करेंगे मतलब x की पावर माइनस का 4 बटे में, और प्लस में नियतांक लगा देंगे, आया। तो देखो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो चुका है, प्लस, तो y की पावर -4 बटे में +4 होगा, इधर -4 है, इधर आएगा तो वो भी +4 हो जाएगा, x की पावर -4 के बटे में 4, समझ में आना क्यों हुआ, बराबर में अपने पास क्या बच गया, सी नियतांक बच होगा। यहां से सॉल्व करो, देखो दोनों का हर तो सेम जैसे सेम ही है, तो हर को एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 बराबर में, तो यहां से अपने को मिलेगा y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 बराबर में 4c, क्या होगा 4c, समझ में आया। अब मैं 4c तो नियतांक ही है, तो इसको अपन a भी मान सकते हैं क्या, सीधा दूसरा नियतांक मान दो a, 4c बराबर a, तो y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 बराबर क्या मिल जाएगा a, समझ में आया। आंसर यहां तक छोड़े चाहे यहां तक लाओ, क्लियर हो गया। आगे बढ़े 9वां नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बोलो, dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो देखो ये हो गया हमारा dy, इधर ला देंगे तो साइन इनवर्स एक्स इंटू dx, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू dx। बताओ इसका समाकलन पॉसिबल है, कैसे 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 बोल दिया हो, वाई वाई वाई, वाह 1/, वाले हो, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन में कहाँ होगा, कैसे करेंगे, हाँ तो गलत है, इंटू में 1,
इंटू में 1 लगा दो, बन जाएगा। आखिर साइन इनवर्स एक्स का गुण 1 में करेंगे। ऐसे टाइप का क्वेश्चन अब याद आ रहा होगा कहाँ किए हैं, लेकिन तुम लोगों का दिमाग नहीं चलेगा तो याद भी नहीं आएगा। देखो डी वाई का वाई, इसको मान देते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड। किसका मान रखूं, किसका मान रखूं? डी वाई बाई डी एक्स यहां रखूं, फिर डी एक्स से डी एक्स काटूं, डी वाई और साइन इनवर्स एक्स का समाकलन करूं। कहां से साइन पर? गुड, गजब दिमाग लगा रहे हो। ये है हमारे होनहार टॉपर्स। चलो देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। देखो सेकंड फलन किसका मानते हैं? जिसका समाकलन संभव हो। तो सेकंड का समाकलन करते हैं ना, तो 1 का समाकलन कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने सेकंड माना, और इसका अवकलन जानते हैं इसलिए इसको 1 माने। फर्स्ट, फर्स्ट हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड का, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन तो x हो जाएगा, 1 का समाकलन x। समझ में आया? फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस, अब भी बताया था, हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन, तो x आया और पूरे का समाकलन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो y बराबर ये क्या होगा हमारा साइन इनवर्स x और इंटू x, x साइन इनवर्स x होगा माइनस, इसको यहां से सीधा सॉल्व कर दूं क्या? पहले इसको एक को t मान देंगे। किसको t मान देंगे? इसको रुको, अभी सीधा इसको पहले सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान देंगे, क्योंकि साफ है एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा 2x, दिख रहा है 2 को हटा देंगे, कांस्टेंट है ना, तो 2 इंटू डी एक्स, गलत बात, माइनस और 2x माइनस 2 सामने में आएगा, पावर में कम करेंगे, अवकलन में पावर में 1 कम होता है, समाकलन में पावर में 1 जुड़ता है, बढ़ता है ना, बराबर में dt। हमें सिर्फ क्या चाहिए x dx, तो माइनस dt बाई 2 कर देंगे क्या सीधा, तो y बराबर x साइन इनवर्स x होगा, x dx की जगह माइनस का dt बाय 2, तो 2 सीधा नीचे में कर देता हूं, होगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह, समझ में आया ना, तो ये हो गया y, ये क्या बन जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस प्लस 1/2 बाहर होगा। अगर मैं t को ऊपर लेकर चलूं तो t की पावर -1/2 इंटू डी टी मिलेगा क्या? अब -1/t, सॉरी 1/2, इसको अभी मैं छोड़ रहा हूं, इतना लास्ट में करूंगा सीधा, ठीक, इसका लास्ट में करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। t की पावर -1/2 प्लस 1, नीचे में भी -1/2 प्लस 1, और इधर जो भी हमारा और चल रहा है वो है ना सामने, तो ये क्या हो जाएगा अपना t की पावर, 1 में आधा घटाओगे आधा, और ये भी हाफ होगा, इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो 2t की पावर 1/2 होगा, तो 2t का मान क्या है देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का रूट, यही बनेगा ना 2√t, t का मान मैंने रख दिया। अब इधर क्या क्या चल रहा था हमारे पास, x साइन इनवर्स x और प्लस में 1/2, वापस लिखा ना, इसको तुम लोग लिखते चलो, ये कट गया और प्लस में नियतांक लगा देते हैं सी, x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x और प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? और कोई दिक्कत और है क्या? एक आध क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 प्लस में आ गया आंसर, कहाँ बताऊं, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, फिर फिनिश। e की पावर x, e की पावर x 10y प्लस 1 माइन, अरे एक मिनट, सॉरी इनटू में क्या लगा है dx, 1 माइनस e की पावर x
देखो ध्यान समझो, क्या क्या बोल रहा है। देखो एक को तो हटाना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। क्या क्या कर सकते हो, e की पावर x tan y इंटू डी एक्स माइनस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy कर सकते हैं, होगा। कैसे कैसे कैसे, एक जगह तो x है, sec स्क्वायर y है कि x है, sec स्क्वायर y है क्या। तो चलो बनाओ, कैसे बनाए, देखो चलो देखो, इधर पहले किसको रखते हैं, dy को, सेक स्क्वायर वाई डी वाई है, क्या है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई और डी वाई, और वाई वाला क्या है, टेन वाई, तो इधर गया तो नीचे में क्या आएगा, टेन वाई आया, बराबर में क्या बचेगा, इधर ई की पावर एक्स और इंटू में डी एक्स, नीचे में 1 माइनस ई की पावर एक्स और माइनस में है ना, समझ में आया। अब क्या करोगे, समाकलन करें, माइनस को बाहर कर दिया डायरेक्ट। अब देखो यहां पर टेन वाई है, टेन वाई को टी मानेंगे तब सेक स्क्वायर वाई मिलेगा, इसको अगर टी मानेंगे तब ऊपर मिलेगा, दो फलन मिल रहा है तो इसको यू मानो और इसको v, तो यू बराबर क्या हुआ, टेन वाई, तो टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई और इंटू में डी डी वाई बराबर में क्या बचा, डी यू, डी यू का मान पता चला, अरे ठीक, और इधर 1 माइनस ई की पावर एक्स क्या मानेंगे v, तो माइनस ई की पावर एक्स बराबर क्या मिलेगा, dv, देखो इस पूरे वैल्यू की जगह क्या पुट करोगे, dv, इस पूरे वैल्यू की जगह क्या पुट करेंगे, तो ये हो गया du बटे u बराबर माइनस है, इस पूरे की जगह माइनस dv, माइनस भी तो है, बटे में ये कटेगा, इसका समाकलन लॉग u, इसका समाकलन लॉग v प्लस में लॉग c होगा, लॉग के प्रॉपर्टी से इंटू में जाएगा v इंटू सी, फिर लॉग से लॉग कटेगा तो u बराबर क्या बचा, v इंटू सी, तो u का मान 10 y और 1 माइनस ई की पावर x इंटू सी, ये आंसर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, यहां y वाले को पहले रख लो।